नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 100 ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि 100 क्वेश्चन हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बिल्कुल सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कंचनजंगा है हमारे सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों जो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो वो है गुरु शिखर, उसको गुरु शिखर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? इसका राइट आंसर है सियाचिन। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 8,850 मीटर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है? इसका राइट आंसर है सतपुड़ा पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित? इसका राइट आंसर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? इसका आंसर है केरल और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो वो है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो गुजरता है बनिहाल दर्रे से। अगला क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे पर महाकालेश्वर मंदिर है? तो नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है? तो वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? तो वो करती है देवप्रयाग में। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? इसका राइट आंसर है चंबल और साबरमती। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कच्छ का रण में गिरती है वो। क्वेश्चन था कि लूनी नदी कहाँ पर गिरती है? तो वो गिरती है कच्छ का रण में। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर के पास से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो वो निकलती हैं सतलुज, सिंध और ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो वो ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। अगला प्रश्न है, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो वो है मूंगफली। अगला क्वेश्चन है, जो राजस्थान है उसकी राजधानी कौन सी है? तो वो है दोस्तों जयपुर। अगला प्रश्न है, उदयपुर की ज्वारा खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? और इसका राइट आंसर है जस्ता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महासागरीय और महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो पाया जाता है दोस्तों घनत्व के आधार पर। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत कौन सा तट, जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो वो है कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो वो है दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? वो होता है भागीरथी नदी से। अगला प्रश्न है, किस हवा में चक्रवात गति का अभाव पाया जाता है? वो पाया जाता है टॉर्नेडो में। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? तो वो है पतझड़ वन। अगला प्रश्न है, बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस राज्य में? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है गुजरात। भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो उसमें पाई जाती है सदाबहार वन। अगला प्रश्न है, भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो वह है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो
तो वो होते हैं 23 सितंबर को। अगला प्रश्न है, भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? इसका राइट आंसर है सागरीय जल, चट्टानी नमक की परतें और झील एवं मृदा जल। अगला प्रश्न है, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है दोस्तों गोदावरी नदी को। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? वो है कोसी नदी। इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। किसको? कोसी नदी को। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी कपिलधारा प्रपात का निर्माण करती है? यानी कि कौन सी नदी है जो कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो उसका आंसर है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? वो कही जाती है ब्राह्मणी नदी। अगला प्रश्न है, वैनगंगा यानी कि बाणगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो वह गोदावरी नदी की। अगला प्रश्न है, किस नदी का सबसे लंबा यानी कि किस नदी के ऊपर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? वो बना है गंगा नदी के ऊपर। और कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मुजली बनाती है? वो बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो वो बहता है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो वो नदी है ताप्ती नदी, जो कि रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भारत व पाकिस्तान का जल समझौता मतलब जिस नदी के ऊपर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है वो कौन सी नदी है? वो है सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? इसका राइट आंसर है 20%। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? इसका राइट आंसर है सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो वो है कृष्णा नदी की। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो वो निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, भारत के समस्त जलभाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? इसका राइट आंसर है 24%। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? उसे दिया जाता है दोस्तों दोमट नाम, यानी कि फिर उसको दोमट मिट्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतर क्षेत्र में विस्तृत है? वो है काली मिट्टी। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो आधी हो चुकी है। अब हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन के ऊपर जाने वाले हैं। तो 51 क्वेश्चन है दोस्तों कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो वह काली मिट्टी। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? वो होता है काली मिट्टी का। ठीक है, भारत के मतलब जो भारत है वो किस गोलार्ध में, जो पृथ्वी है हमारी, इसके दो गोलार्ध हैं, एक होता है नॉर्थ एक होता है साउथ। तो भारत कहाँ पर है? भारत है यहाँ पर साउथ में। भारत है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो यहाँ पर इसको हम लोग इस प्रकार से मानते हैं दो पार्ट में। तो एक तो हो गया नॉर्थ में है, लेकिन नॉर्थ में फिर यहाँ पर क्या आता है? फिर ईस्ट, और यहाँ पे आता है वेस्ट। तो नॉर्थ में है लेकिन ईस्ट में है यहाँ पे। ठीक है, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? वो किया गया था ग्रीक भाषा में। अगला प्रश्न है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की कितनी संख्या है? वह 9 राज्य। यानी कि मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब है कि कितने राज्य हैं जिनकी तटरेखा समुद्र से लगती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करती है? तो वो है उत्तर प्रदेश। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? वो है गुजरात।
गुजरात का दोस्तों, गुजरात कुछ इस प्रकार से है। तो फिर गुजरात में जो यहाँ पर ये सारा एरिया जो है तो समुद्र से मिला है तब जाके। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग, पिगमेलियन पॉइंट। और जो हमारा उत्तरी बिंदु है वो उसको कहा जाता है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जलडमरू क्या कहलाता है? पाक, उसको कहते हैं पाक स्ट्रेट, यानी कि पाक जल संधि। अगला क्वेश्चन है, भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है किस देश के साथ लगती है? तो वो लगती है बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? वो लगती है भूटान के साथ। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है अन्नामुदी। अगला प्रश्न है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? उन्होंने किया था खैबर दर्रे से होकर, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया शुरुआत में कि किस किस देश के पीछे है। तो आप लोग उसको दोबारा से पीछे जाकर देख लीजिए, या अगर आप लोगों को याद नहीं रहा है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 65 है दोस्तों, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी निम्न जो नवीनतम है? जो पर्वत श्रेणियाँ हैं भारत में उनमें सबसे नए वाली जो मतलब जो बिल्कुल लास्ट में बनी है या बिल्कुल नई है, तो ये वो है हिमालय। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो वो किया गया था 15 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर है? वो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? तो वो है पोर्ट ब्लेयर। अगला प्रश्न है, कोलाबा पॉइंट कहाँ पर है? तो वो है मुंबई में। अगला प्रश्न है, डूरेंट रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है कब निर्धारित की गई? वो की गई थी 1896 में। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? वो है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है, और ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है, ठीक है। सबसे बड़ी साल्ट लेक, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी साल्ट लेक है। बाकी अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बुल्लर झील, और बुल्लर झील भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर आपके लिए कंफ्यूजिंग करने वाला एक क्वेश्चन आ गया कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर झील। लेकिन मैंने आपको अभी बताया चिल्का है। तो दोस्तों जो सांभर झील है वो नमक उत्पादन के लिए भी उपयोग की जाती है, ठीक है। उत्पादन होता है यहाँ पे उत्पादन, ठीक है, उस दृष्टि से सबसे बड़ी कही जाती है। बाकी ऐसे है वो भी, मतलब चिल्का झील भी है, ठीक है वो, लेकिन अगर उत्पादन की दृष्टि से पूछा जाए तो सांभर झील है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? इंदिरा सागर झील। अगला प्रश्न है, गोविंद सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो वो है हिमाचल प्रदेश में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है गरसोप्पा जलप्रपात या जोग जलप्रपात। अगला प्रश्न है, जोग जलप्रपात किस राज्य में है? तो वो है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो वो है महात्मा गांधी जलप्रपात। अगला प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक जो प्लांट है वो कहाँ पर लगाया गया है? वो लगाया गया है जोग जलप्रपात पर, जो कि कर्नाटक में है। अगला प्रश्न दोस्तों, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो जो जोग जलप्रपात है वो है श्रावस्ती नदी। अगला प्रश्न है, क्लोकत जलप्रपात किस राज्य में है? तो वो है बिहार में। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो वो है गंगोत्री, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? किसको कहा जाता है कि वह पवित्र नदी है? तो वह है गंगा नदी। अगला प्रश्न दोस्तों, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है पद्मा के नाम से। अगला प्रश्न है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? वो है 180। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा
नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो वो है ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? मतलब वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है देशांतर। ये है ना दोस्तों पृथ्वी, तो इसकी जो एक ये लाइन होती है इक्वेटोरियल लाइन, फिर इस पे ऐसे ऐसे जो लाइनें होती हैं वो होती हैं अक्षांश। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ एक लाइनें होती हैं जो यहाँ से ऐसे 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 भी होती हैं, ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है दोस्तों देशांतर। और पृथ्वी के ये ऐसा ही कह रहा है कि जो नॉर्थ है और साउथ है, ठीक है, इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है दोस्तों? वो कहलाती है देशांतर। जो ये रेड वाली है लाइनें, इनको क्या कहते हैं? जो ऐसे होती हैं उनको कहते हैं देशांतर रेखाएं। अगला प्रश्न है, स्थलमंडल का तात्पर्य किस चीज़ से? पृथ्वी की बाह्य पट्टी से। अगला प्रश्न है, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? वो कहा जाता है महानदी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे की प्रधानता होती है? मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पे, वो होती है दोस्तों निफ्फे। जो भाग है पृथ्वी का उसके अंदर निकल और लोहा पाया जाता है। निफ्फे यानी कि NIFE, ठीक है। इनके एलिमेंट्स के नाम के ऊपर इसका इस भाग को नामांकित किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो उसको कोरोमंडल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वो क्या है? तो छोटा नागपुर के स्थान जो पठार है दोस्तों, वहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है, इसलिए उस मतलब इस संसाधन के लिए वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कोपली जिसकी जो कोपली है जिसकी सहायक नदी है वो कौन सी नदी है? मतलब कोपली किसकी सहायक नदी है, ऐसा पूछा गया है यहाँ पर, तो वो है ब्रह्मपुत्र की। अगला प्रश्न है, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है, खाने योग्य तेल। अगला प्रश्न है, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? वो है दोस्तों कोची में स्थित। अगला प्रश्न है, समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या है? इसका कारण है दोस्तों अभिवहन। प्रश्न नंबर 99 है दोस्तों, दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? गोदावरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? तो वो है पंजाब। बाकी दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख चुके हैं तो आप लोग इसमें से बहुत ज़्यादा फ़ायदा बनाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं। बाकी दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं तो वीडियो को अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप लोगों की फीडबैक, आप लोगों की प्यार, आप लोगों का जो लाइक कमेंट होते हैं ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और हम लोग अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों, क्योंकि आपकी फीडबैक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारे लिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।